मला तुमच्याकडे कॅम्प घ्यायचा आणि आमच्या गावाला कॅम्प घ्यायचा आणि पहिला कॅम्प माझ्याकडे झाला पाहिजे. सो ही सेड दॅट बाय एनी मीन्स आम्हाला कॅम्प करायचा. अँड ही अँड विकास वर्क व्हेरी हार्ड. ऑलरेडी दे हॅव रजिस्टर्ड 50 पेशंट्स, क्रॉनिक डिसीजचे 50 पेशंट्स रजिस्टर केलेले होते. अँड ही हॅज अरेंज्ड माय लेक्चर, सर्वसामान्य माणूस आणि होमिओपॅथिक उपचार पद्धती. And we reached over there, and there was a talk nearly about 1.5 hours with the peoples, general peoples, about the homeopathy in Marathi. And what has happened, there are number of students. Vaishali is there, she is from Nagar college, she came from Nagar. There was 8 students group from Nagar and 8 students from our college, Kitape college, and total 16 students, and myself and Dr. Prashant Gangwal was there with me, and 2 doctors. We have made that camp successful. 117 new patients we have examined in a day, right from starting in the morning at 9 o'clock till 6 o'clock. And very interesting thing was that no one have got a food till 6 o'clock in the evening. संध्याकाळी 6 वाजता त्याच्या घरी जाऊन आम्ही जेवलो होतो. वी हॅव टेकन लंच ऍट द 6 PM ऍट इज होम. सो दॅट वॉज व्हेरी गुड इन्सिडन्स. चंदू, तुझं ऑडिओ ऑफ आहे, तेवढं ऑडिओ स्टार्ट कर अँड विल कंटिन्यू हा केला. विथ. आता तू तुझे कॅम्पची बाबतीमधली जे माहिती आहे ती सगळी यू कॅन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. हा, तर आता कॅम्प जो घ्यायचा जो विचार चालू झाला होता, त्याच्यानंतर तुम्ही जे मला सांगितलं, चंद्रकांत तुला सगळं करायचंय. हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश. आपको सब करना है, क्या कर सकता है तू? सर ने वो जो जो फाइल रहता है, जो मराठी में सब लिखा रहता है, सब डिटेल, व्हाट इज होम्योपैथी, होम्योपैथी क्या होती है, वो डिसीज के बारे में पूरा डिटेल्स उन्होंने लिखा हुआ था. ये अभी तू एक काम कर, तू पढ़ ले, तुझे जितना आता है वो लोगों को समझाने के लिए तुझे ठीक रहेगा. तो बोला ठीक आहे सर. मला वाटतं सुरुवातीला काहीतरी 35 एक फाइल घेतले असते. वो लेके मैं आ गया गांव पे. डॉक्टर विकास मोकाशी थे मेरे साथ में, तो हम दोनों ही थे. शुरुआत को लोगों को बोलने लगे, 4-5 लोगों को बोलने लगे गांव में. वो टाइम पे पैम्पलेट वगैरह, ये अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं था. तो अनाउंसमेंट हमने किया तो जो मंदिर था उसका जो लाउड स्पीकर रहता है उस पर अनाउंस किया था. हर 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 शाम को हम जब उनका वो हरिपाठ रहता है वो कंप्लीट होने के बाद हम अनाउंस करते थे, ये बीमारी के लिए ये तारीख को हम ये डिसीज के ऊपर सबको ट्रीटमेंट करने वाले हैं. तो रजिस्ट्रेशन होते होते एक मेरे ख्याल से 1 महीना रहेगा ना सर, 1 महीने में हमने किया था सर मेरे ख्याल से. तो 1 महीने में एक 50-55 रजिस्ट्रेशन हमने कर लिए थे विद नाम वगैरह सब देके उनको फाइल वगैरह सब दिया था. सर के जैसा फाइल का नंबर भी दे सबको दे के रखा था 1 to 155 तक. और सर को ये भी बोला था, सर खाली हम काम नहीं करेंगे, आपका व्याख्यान भी रहेगा उसमें, आपका एक स्पीच भी रहेगा जो होम्योपैथिक क्या है, इंट्रोडक्शन जो है, जो गांव में क्या होती है होम्योपैथी, जो सबको पता है खाली इंजेक्शन है, गोली है. इसके इसके ऊपर किसी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था होम्योपैथी क्या है. तो वो पहले मैं कंपलसरी आपको करता, वो तो आपको करना ही पड़ेगा. और भले आपका वेलकम सेरेमनी हो या ना हो, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा. तो मैं सर बोले ठीक है चल मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करते हैं. सुबह कितने बजे आने का खाली बोल दे मुझे. तो बोला 10 बजे तक आ जाओ सर. 10 बजे तक सब लोग आके बैठे थे. पूरा जो ग्राउंड है, जो जेडपी की शाला स्कूल में मैं पढ़ा था, वही स्कूल में हमने किया था, वही टीचर थे, सबको उनको थोड़ा सा बोल के हमने किया था. तो बीच में मेरे ख्याल से सर का गाड़ी पंक्चर हुआ था और वो 10 बजे के भला में मेरे ख्याल से 12 बजे तक कुछ पहुंचे. No. It was arranged at 9 o'clock and we reached 9:30. राइट. तो कुछ लेट हो गए सर, तो सब वो लोग ऐसे थोड़ा सा झाड़ के नीचे, कुछ थोड़ा सा धूप रहेगा उसके थोड़ा सा साइड में होके कभी आने वाले कभी आने में. मैं सबको पर्सनली जाके उनको बोलता था आएंगे, थोड़ा सा रुको, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ये वो सब. फोन मेरा चलता था सर के साथ, तो क्या करने का सर, आ जाओ जल्दी. सब लोग आपकी राह देख रहे क्या करने का. तो बोलो आ गए. सब आने के बाद सब अरेंजमेंट हो गया. तो सबसे बड़ी चीज जब सर ने सब स्पीच दिया,
तो उसके बाद मैं उनको बोला भी था, अगर स्पीच होता है तो आपको नंबर ऑफ पेशेंट हमारे तो बढ़ने वाले हैं, तो वही हुआ, जो होना था वही हुआ। 170 का रजिस्ट्रेशन हो गया, बाद में भी कुछ आ रहे थे, बाद में मेरे ख्याल से 10 या 15 पेशेंट को हमने स्टॉप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 6 बज गए थे और किसी ने खाना नहीं खाया था, खाली चाय ही पिया था। चाय के ऊपर बाकी कुछ नहीं, पानी खाली मिलता था पीने के लिए। उसके बाद जब कैंप होने के बाद पूरा अरेंजमेंट मैं करता था। मैंने वो टाइम पे मैंने केस नहीं लिए, सब बाकी जो नए नए स्टूडेंट थे उनके केस लेके, सबका पेपर लेके सर के पास जाने का, पेशेंट को लेके सर के पास जाने का, उसका पेपर लेके सर के पास जाके बैठने का, सर क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा उनको समझाते हैं, क्या मेडिसिन करते हैं। उसके बाद गणेश, उनका मैं नाम लेना थोड़ा सा स्पेशली बोलूंगा, क्योंकि वो हमारे फार्मासिस्ट थे वो टाइम पे, मेडिसिन देने के वो काम करते थे। गाड़ी में सर के पीछे वाले डिक्की में, फियाट गाड़ी थी ना सब तब तभी, पीछे वाले डिक्की में उनका वो सब फार्मेसी था छोटा सा, सब वो मेडिसिन रखे हुए थे, बायो कॉम्बिनेशन रखे थे, मदर टिंचर रखा था। पेशेंट जब कंप्लीट होता है तो वो केस लेने का और लेके फिर सर के पास लाके उनका मेडिसिन क्या है वो बता के फिर लेके फिर मेडिसिन उनको दे के फिर घर पे भेज देने का। ऐसा शाम 6 बजे तक हम करें, और उसके बाद फिर 6 बजे घर को खाना खाने गए सब लोग। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी था कैंप के बारे में। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से एक नहीं कैंप, मेरे आजू बाजू में कलश के बाजू में जो अड़कुटी है, बेला गांव है, वहां पे मैंने 6 महीने के बाद या मेरे ख्याल से 3 महीने के बाद वो लोगों ने मेरे ख्याल से सर को इंसिस्ट किया, सर आप क्यों नहीं मेरे हमारे गांव में फिर कैंप लेते, अगर 10 पेशेंट अगर हमारे आते हैं तो आप अगर गांव में आएंगे तो आपको और ज्यादा पेशेंट मिलेंगे। जो ISMS की जो बात होती है, थोड़ा सा सर को थोड़ा सा पेशेंट मिलके मिलेंगे, इस हिसाब से लोग बोलते थे। अकेले आते थे लेकिन कभी पेशेंट ज्यादा करके लाने नहीं दिया वो लोगों ने। फिर धीरे 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 करके 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, फिर ज्यादा करके लास्ट लास्ट में मेरे ख्याल से 2003 और 4 की बात है, बेल्ला और अड़कुटी के गांव में ज्यादा करके वो काम चालू, आज भी चालू है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सर को देना चाहूंगा। वो जो पेशेंट को वो देख रहे हैं उनसे मैं आप सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये जो कंटिन्यूटी वो ब्रेक नहीं की कभी, वो ब्रेक, और वो खुद भी मेरे ख्याल से करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको वहां से क्या मिलता है वो खाली उनको ही पता है। वो बात बहुत सही है कि it was started in 2003 and till lockdown period it was continuous with a single break only. On that day there was a prize distribution of my son at Ahmednagar, and that's why that was the only incidence when it was break. Otherwise, right from 2003 to 2020 it was continued. And lot of things we learned over there, की खेड्यातले पेशंट कसे असतात, त्यांच्याकडनं काय काय शिकायचं, त्यांची लँग्वेज, एव्हरीथिंग वी हॅव लर्न. It was interesting. We have continued it every month in the same places, but it was started on Karas, then it was shifted to Bella, 3 kilometers away, because it was a big area, and it has the story behind that was very nice, interesting. One of the patient from Bella who came to me with quadriplegia, and I have treated, that fellow was brought in a car, and when I have started treatment he started walking, and what he said to Dr. Chandrakant, ask the sir to while going to Karas, just wait for 5 minutes for me at Bella, meet me, give me medicines, and then he should go to the Karas. What we stopped our car over there in his in with to look after that patient. And what had happened, miracle was that there are n number of people got surrounded with our car, and that was a camp which started at that level at the Bella. That was a very nice interesting thing which happened. So there was no big camp which was with which it has started. At Bella we have started only because just to see one patient, and we got nearly about 30 patients on that day over there. So in this way, there were a number of camps we have arranged in his place nearby. It was in Ranmala. Yes, someone have Vaishali or Shaila. She has added Ranmala
is a place 3 kilometers away. We Kanbala have, is near between Kalas and Bella. there also we have Way. we had a camp. Then it was to which place? Alkoti. Before Alkuti, no. Before Alkuti, Maskewadi. no. Before Alkuti, in between the. Maskewadi is also there. तो मधला गाव कुठलं ज्या ठिकाणी आपण अजून एक कॅम्प घेतला होता तो शाळेत शाळेत घेतला होता तो. So it was very good. We have conducted, then we have started Maskewadi, then Alkuti, then Nighoz. Dr. Pandurang Thorat is there. He asked me, sir, instead of going to Alkuti, why don't you come to Nighoz? And we have started at Nighoz. So whole area was covered over there because the initiation was Dr. Chandrakant Bapkar, and it is still continued with the same. And there are patients. One more thing I want to share with all of you. There are few patients who are still there right from the first camp. They are coming every time to meet me. Wow, that's good. That is very important. They used to talk. मी पहिल्यापासून सरांची पेशंट आहे. मी येणार म्हणजे येणार. This is good, and it was not free. That is another thing. So this was thing. I think Shaila is there. She can share 2-3 minutes regarding the Chandrakant and camp and regarding his family. Shaila. हॅलो हॅलो हा सर बोल. ऑडिबल आहे सर मी येतं ऐकायला. येस येस येस. फक्त चेहऱ्यावर लाईट येऊन दे म्हणजे अजून. हा येस येस. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून चंदू. गुड आफ्टरनून एव्हरी ऑल. चंदू म्हणजे सेकंड इयरला चंदूने जे चंदूच्या आठवणी सांगितल्यात ना, सेकंड इयरला माझी भेट झालेली. आणि जसं सरांनी सांगितलं की कॅम्प मध्ये आम्ही भेटलेलो. आम्ही मला अजूनही आठवतं आम्ही केस टेकिंगच्या मंदिरात बसून घ्यायचो. एक चेअर फक्त चंदूचे वडील कुठून तरी घेऊन यायचे सरांना बसायला, आणि आम्ही असं मांडी घालून बाजूला बसून पेशंटचे केस टेकिंग घ्यायचो. 1:30 वाजेपर्यंत केस टेकिंग करायचो आणि जेवायला आम्हाला चंदूकडे जायचो आम्ही. मला अजूनही आठवतं, कालच मला आठवलं गेलं त्या चंदूची मम्मी इतका छान ठेचा आणि भाकरी करायची आणि खूप म्हणजे खूप प्रेमाने खायची. इतका आग्रह असायचा त्याच्या मम्मी पप्पांचा. आणि ते पाहिल्यावर खरंच इतक्या डिफिकल्ट सिच्युएशन मधनं हा व्यक्ती ह्या लेव्हलला पोहोचलेला आहे. म्हणजे हॅट्स ऑफ. त्याचं हार्डवर्क आहे, त्याचं डेडिकेशन आहे आणि डिव्होशन पण खूप आहे त्याचं फॅकल्टीसाठी. आणि त्या लेव्हल पासून म्हणजे त्याच्या घरात पुढाच्या भिंती असलेलं आणि वरून पत्रा असलेलं घर होतं. म्हणजे आम्ही जेव्हा पाहिलं माझा विश्वासच नाही बसायचा की चंदू ह्या कंडिशन मधनं या लेव्हल पर्यंत आलेला आहे. आणि तरी त्याच्यात एवढी जिद्द होती की, आणि त्यातल्या त्यात असं आपण म्हणतो की सेटलमेंट व्हायला खूप कमी आहे बुवा. मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू प्रॅक्टिशनर्स जे म्हणतात की ऍलोपॅथीने आपण लवकर सेटल होतो, पण चंदूने एवढ्या डिफिकल्ट कंडिशन मध्ये असताना पण त्याचा जो इंटरेस्ट होमिओपॅथीत होता आणि जो स्ट्रगल करून तो ह्या लेव्हल पर्यंत पोहोचतो जस्ट बिकॉज ऑफ होमिओपॅथी. त्यात तो असा म्हणजे डिस्करेज झाला नाही की मी ऍलोपॅथी करेल किंवा ऍलोपॅथी करून मला पुढे जायचंय कारण की माझी घरची कंडिशन खूप बिकट आहे आणि मला त्यातनं बाहेर निघायचंय. तो तरी पण होमिओपॅथीची स्टिक राहून आज ह्या लेव्हल पर्यंत. हॅट्स ऑफ आहे. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू शैला. शेअरिंग वन ऑफ द शैला, माझ्या आई वडिलांबद्दल बोललीस तू, मला बरं वाटलं. आता त्या पिरियड मध्ये एक साधी गोष्ट सांगतो, ती मला सरांना माहिती नसेल कधी. कॅम्पला हर महिन्याला त्यांच्या गाडीत बसून यायला भेटायचं, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, हर महिन्याला भेटायला भेटायचं मला, दुसरी गोष्ट. आणि सगळ्यात पहिलं महत्वाचं म्हणजे घरचं जेवण ते घरचंच जेवण असतं. तुम्ही हॉटेल किंवा मेसचं नाही खाऊ शकत. म्हणजे तो एक हे थोडासा माझा स्वार्थ होता सर, मी तुम्हाला आता ते कमिट करतो. आणि आई वडिलांचं जर सांगायचं झालं तर त्यांचा म्हणजे तो दिवस माहिती असायचा त्यांना. रविवारचं शेवटच्या महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी तर त्यांचा अख्खा दिवस फक्त काय करायचं त्याच्यावर असायचा. सरांना काय आवडतं, सरांना काय आवडेल, म्हणजे खिचडी आवडेल का नुसतं आपलं साधं कालवण केलेलं जे आपण मसाल्याचं कालवण केलेलं आवडेल, किंवा मासवड्या कधी खाल्लेल्या असतील सरांनी, केल्यात त्या. आणि विशेष म्हणजे माझी अक्का बरोबर असायची, भागूबाई ती बरोबर असायची. आणि वडिलांचं तर मला काही त्यांच्याबद्दल बोलणंच थोडस हे राहील.
मला अजूनही आठवतं की युअर फादर यूज टू टॉक लाईक दिस अँड ही यूज टू से काय देवा अँड दिस इज हिज सेंटेन्स, ही स्टार्ट्स विथ दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग की गाडीतनं उतरायचा अवकाश, जस्ट कमिंग आउट ऑफ काय देवा कसं आहे, अँड ही यूज टू टॉक लाईक दिस. अरे व्हॉट इज दिस इज द लव, रियल लव which I used to get over there from your place. And I was always I will always insist everyone that when you get village peoples and you meet them, you'll get the real love from them. And I'm continuing my camp only because of that. And it is only because of him. आपण थोडंसं पुढे जाऊ, विल गो अहेड. कॅम्प ओके, दॅट वॉज गुड इन्सिडन्स. आता मला तुला एवढंच म्हणायचं की तुझा तो कॅम्प म्हणजे त्या पिरियड मधला इट वॉज व्हेरी बॅड. इनफॅक्ट इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू. स्टील युअर फादर मॅनेज टू डू टू कंटिन्यू विथ युअर एज्युकेशन. So I want to, we will go a little bit fast. How was that period, college till your final examination, BHMS? थोडासा फास्ट. म्हणजे कशाबद्दल विचारतात? म्हणजे कॉलेजचं, म्हणजे अदर दॅन कॅम्प. येस, दॅट कॅम्प एव्हरीवन नोज नाउ. अच्छा, हा, थोडस पुढे सरकून बोल, बँडविड्थ कमी येते तुझी. बँडविड्थ कमी येते, थोडस फास्ट बोल. हा, बोल पुढे सरकून. बरोबर आहे ना. हा, तर सेकंड इयरला मी फेल झालेलो. आता सगळ्यांनी मला हे ब्लेम केलेलं का, मला सांगितलेलं का बाबा हा अरे तू तर एक्झामच्या आदल्या दिवशी तर पेशंट बघायला गेला होता. त्याचे हे असेलच. आता क्रिटिसायझर खूप होते मला, म्हणजे अख्खं कॉलेज क्रिटिसायझर होतं असं मी म्हणेन मला. कारण मी पहिल्यापासून माझा असा स्वभाव होता. यू कंटिन्यू. हा, पहिल्यापासून माझा असा स्वभाव होता का मी फ्लो बरोबर कधी चालतच नव्हतो. कायम अगेन्स्ट द फ्लो असायचो. कारण बऱ्याचशा लोकांना त्यांना वाटायचं की बाबा आपल्या बरोबर असणं किंवा आपल्या बरोबर राहणं, आपल्यासारखा विचार करणं, ते लोक म्हणतात ना आपल्यासारखं करणं, हा एक प्रकार असतो. तो बहुत सारे लोग मेरे जो कलीग्स थे, क्लासमेट्स थे, they used to criticize me or homeopathy or my appearance or my talk, everything. पर कभी मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर बार अगर कोई होती तो मैं शाम को सर को जाके बोलता था सर ऐसा हुआ, तो सर यही बोलते थे सर देख चंदू, तू फेल नहीं हुआ और तू फेल हो भी नहीं सकता कभी. सबसे बड़ी चीज है जब पेशेंट तेरा बड़ा हो गया, ठीक हो गया ना, तो बाकी ये एग्जाम तो आते रहेंगे और एग्जाम तो देते रहेंगे. तो सर का बड़ा मोटिवेशन मेरे साथ था और सबने हर बार मुझे वो मोटिवेट किया. और सर ने खुद का भी उनका एक किस्सा मुझे सुनाया था, तुझे क्या लगता है मेरे लाइफ में कुछ फेलियर नहीं आया था? तो सर ने मेरे ख्याल से पूरे मुझे क्लास में मेरे ख्याल से वो एक इंसिडेंट उन्होंने बोला था जब मैं फेल हुआ था तो क्या हुआ था. वो अलग सा सर कभी टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर बोलेंगे. मेरे ख्याल से बोल भी चुके हैं उनके इसमें. थर्ड ईयर गया, फिर ऐसा होता था जब मैं कोई भी चीज अगर करना चाहता था, एग्जाम देना चाहता था या कोई नई चीज सीखना चाहता था, तो सबसे बड़ी चीज मेरी सीखी हुई थी सर के साथ. सर मुझे पहले ओपीडी में सिखाते, फिर बाद में क्लिनिक कॉलेज में जाके क्लासरूम में होता था. तो थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में मुझे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब मेरा ऑलरेडी हो चुका था. ड्रग्स हुए थे, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में अगर ड्रग लेगा तो मेरा फोर्थ ईयर तक ये ड्रग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हुआ था. मतलब जो सेपिया वगैरह ऐसे कार्सिनोसिन वगैरह ड्रग थे वो फोर्थ ईयर में रहते थे सर. बराबर है सर? यस. तो वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू दैट कि हम लोग उस टाइम मेरा सेमिनार था चंद्रपुर में. माई सेल्फ, डॉक्टर अजित कुलकर्णी were there. हम दोनों का सेमिनार था. I have taken along with me Chandu, along with me, and Dr. Ajit Kulkarni sir was there along with Dr. Prashant Gangwal, and 2 days seminar was there. And we went to Chandrapur. Seminar बहुत अच्छा हुआ. That was very good thing, and he was there continuously with me. I have asked him to do it was a workshop, so I asked him to do certain things
while conducting that workshop and seminar. फिजियोथेरपी एक्सरसाइज, फिजियोथेरपी शिकवण्याकरता, म्हणजे स्पायनल कॅनल डिसऑर्डर्स अँड स्पेसिफिकली ortho practice was there and seminar was that on that only. We met while returning back. We met Baba Amte and he was there with me. So that was very good thought. In fact, तो एक इन्सिडेंस तुझ्या आयुष्यातला खूप छान महत्वाचा होता, मोटिवेशनल होता. And that made होता म्हणजे खरं जर बघायला गेलं तर त्या इन्सिडेंटनी मला वाटतं तुम्ही पण आणि आपण जेवढे डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर गंगवार गेले होते म्हणजे ते सगळे भारावूनच गेले होते. म्हणजे त्यांना ते त्यावेळेस कळालं की आपण काहीच करत नाहीये. म्हणजे आपण किती करायला पाहिजे, ह्या माणसाने किती करून ठेवलंय. आपल्याला म्हणजे खूप मोठी गोष्ट असेल, आपण बाबा आमटेंना भेटलो, प्रकाश आमटेंना भेटलो. प्रकाश आमटेंना भेटल्यानंतर त्यांनी काय प्रकारचं स्वागत केलं म्हणजे मी विकास आमटे होते. विकास आमटे होते. त्यांनी कशा पद्धतीने ते स्वागत केलेलं आहे ते म्हणजे अनोळखी असताना आम्ही अनोळखी होतो त्यांच्यासाठी. कुणीच नाही, फक्त आलोय आमच्या इथे तर सेमिनार होता आणि आम्ही आलेलो आहे तुम्हाला भेटायला, का तर आम्हाला आनंदवनला भेट द्यायची होती, बाबांना भेटायचं होतं. त्यावेळेस मला वाटतं बाबांची एकदम मला वाटतं शेवटची हे असेल, ते झोपलेले होते. पूर्ण बॉडी अशी एकदम पफी स्वेलिंग झाली होती. ते बोलत तर नव्हते, फक्त लांबून आम्हाला बाजूला बसवलं आणि दाखवलं बाबा हा आहे असं आहे. त्याच्यानंतर मग बऱ्याचशा गोष्टी त्यांनी अख्खा आनंदवन आम्हाला दाखवला. सो त्या गोष्टीतला एक अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना शेअर करतो. मायसेल्फ, डॉक्टर अजित कुलकर्णी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर चंदू, आम्ही 4 जण बसलेलो होतो आणि मी माझं कार्ड आधी दिलं. त्यांनी मला आज आम्हाला बोलवलं आतमध्ये आणि त्यांनी मला संगमनेरून आले का, मग एवढा पहिला प्रश्न विचारला आणि त्यांनी मामा कौंडिन्यांना ओळखता का. मामा कौंडिन्य म्हणजे कौंडिन्य, ही वॉज द प्रिन्सिपल ऑफ संगमनेर कॉलेज, हॅव्हिंग व्हेरी गुड होल्ड विथ द सोसायटी. आणि त्यांनी खूप काम तिथं आनंदवनला केलेलं. ही वॉज जॉईंट विथ डॉक्टर आमटे. सो वेन तिथं आम्ही बसलो, त्यांना एक त्यांनी प्रश्न केला की इकडे कसे आले होते. आय टोल्ड दॅट माय सेमिनार वॉज देअर एट चंद्रपूर एक्सेट्रा. आणि मग डॉक्टर अजित कुलकर्णी त्यांना म्हटले की बाबांचं दर्शन घ्यायचं म्हणून आम्ही भेटायला आलो. आणि ही सडनली बिकम व्हायलंट. माझा बाप काही सेलिब्रिटी नाही ज्याचं दर्शन घ्यायचं म्हणे. व्हॉट ही सेड, माझा बाप सेलिब्रिटी नाही ज्याचं दर्शन घ्यायचं. ही इज अ सिम्पल मॅन अँड जस्ट इफ यू वॉन्ट टू मीट हिम यू कॅन मीट हिम. त्याचं दर्शन बिर्शन घ्यायचं एवढा मोठा माझा बाप नाही. दॅट वॉज हिज सेंटेन्स. सी हाऊ द पीपल आर देअर. आपल्याला किती कौतुक असतं अशा गोष्टींचं. ही वॉज नॉट लाईक दॅट. अँड देन वी मेट, वी वेंट टू हिज होम. दार उघडलं साधनाताईंनी आणि त्यांनी सांगितलं डॉक्टर आलेत संगमनेरून. शी ऑल्सो आस्क्ड कौंडिन्य सर काय म्हणतात. बाबांच्या कानात जाऊन सांगितलं त्यांनी डॉक्टर संगमनेरचे डॉक्टर आले. बाबांनी सुद्धा कौंडिन्य मामा काय म्हणतात. सो सी द इन्सिडेंसेस, हाऊ द पीपल कीप्स द इन देअर माइंड द गुड थिंग्स, मेमरीज. दॅट वॉज व्हेरी गुड इन्सिडेंट्स. आपण थोडं पुढे जाऊ अलॉंग विथ दॅट, की तेथून पुढे तू मुंबईला शिफ्ट झाला साधारण 2006च्या आसपास. माझ्या मते 2006-07च्या आसपास असेल. देन यू 2006ला मला असं वाटतं डिसेंबर 12ला आमची एक्झाम. सगळ्या ऑडियन्सला मला हा सांगायचं की ही वॉज फ्रॉम दॅट सोसायटी फ्रॉम विच ही केम आउट, स्ट्रगल्ड अ लॉट अँड ही स्टार्टेड, he shifted to Mumbai with his brother, I think so. He was there at that time. And that is what we want to अंडरस्टँड, की आता इथून पुढचं माईक तुझ्याकडे, तिथपासूनचा ते आतापर्यंतचा तुझा प्रवास तू एक 15-20 मिनिटांमध्ये सांग. इट वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. 2006ची गोष्ट आहे. डिसेंबर 12ला एक्झाम झाली, 4th इयरचा लास्ट वायवा झाली आणि 16 डिसेंबरला मला वाटतं मी मुंबईला आलेलो घाटकोपरला. माझा भाऊ तिथे राहत होता. म्हणजे बरेचसे माझे फॅमिली लोक तिथे राहतात, चुलते राहतात, मामा राहतात. आल्यानंतर सुरुवातीला काय करायचं, आता लगेच तर जाऊन कोणी ओपीडीत तुम्हाला बसवणार नाही किंवा ओपीडी पण चालू करू शकणार नाही. तो सबसे बड़ी चीज मेरे लिए थी अभी करने का क्या. होम्योपैथी तो आता है लेकिन एलोपैथी आता नहीं है. एलोपैथी का पैरासिटामोल भी पता नहीं है हमें. तो फिर मेरी एक बहन थी, सिस्टर थी, वो हॉस्पिटल में काम करती थी. मैंने उसको पूछा अरे आपके हॉस्पिटल में कोई जॉब रहेगा या सीखने के लिए कुछ रहेगा.
तो बोले चलेगा, आ जा तू, मैं सर को बोलती हूँ, तू ज्वाइन कर। 17 तारीख को या 18 तारीख मेरे ख्याल से रहेगी वो। ज्वाइन किया मैंने। तो मेरा पहले भी बोला, जो हर चीज मेरे बारे में पहले होती है। तो सर बोले एक काम कर चंद्रकांत, तू आरएमओ शिप मत कर, तू मेरा असिस्टेंट क्यों नहीं बनता। मतलब मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाना रहता है, तो मेरे साथ में रहे, जो पेशेंट देखता हूँ उनका पहला सब हिस्ट्री वगैरह ले ले, तू बीपी चेकअप कर ले, पल्स चेकअप कर ले, सब चेकअप करके वो पेपर बना के। और वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, दिन में मेरे ख्याल से 40 पेशेंट वन ओपीडी में देखते थे सर। मलेरिया रहेगा, टाइफाइड रहेगा, ट्यूबरकुलोसिस रहेगा, डायबिटीज रहेगा, हाइपरटेंशन रहेंगे, वो देखते थे। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, before doing RMO-ship, I was doing that time assistant ship to MD, renowned allopathic doctor और घाटकोपर। तो मेरे ख्याल से 2 साल तक मैं उनके साथ रहा। तो उसके बाद भी वो सर बुला रहे, चंद्रकांत मुझे सर्दी खांसी बहुत होती है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, मुझे प्रॉब्लम है, तो कुछ होम्योपैथी में दे सकता है, क्योंकि एलोपैथी करके मैं थक गया हूँ, ये लेवोसिट्रिजिन खा के थक गया हूँ, तो क्या करें। तो सर बोले मेरा मेडिसिन चलेगा आपको। वो बोला क्यों नहीं चलेगा। तो फिर मुझे आपको केस देना पड़ेगा सर, पूरा डिटेल केस लूंगा मैं। तो बोला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले ले, जो कुछ पूछना है तुझे पूछ ले। तो हमने क्या किया था, मेरे ख्याल से आधे घंटे के इसमें कार में बैठ के उनका ये लिया था, केस लिया था। तो बोला सर ठीक है, शाम कल मैं सुबह आपको मेडिसिन देता हूँ। तो बोला क्या मेडिसिन देगा। मैं वो नहीं बोलूंगा मैं अभी आपको, जब आप ठीक हो जाएंगे तभी मैं बोलूंगा आपको क्या कौन सा मेडिसिन दिया था। तो मैंने उनको सिलिशिया से सिंगल डोज ला के दिया था, फार्मेसी से वहाँ नजदीकी है, जोरस्टेन करके फार्मेसी थी घाटकोपर वेस्ट में। तो मैंने दिया था, और मेरे ख्याल से 3-4 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। आज तक मेरे ख्याल से अभी भी फोन आता है उनका, कभी उनको सर्दी खांसी या एलर्जिक साइनोसाइटिस या एलर्जिक इसका तकलीफ नहीं हुआ। उसके बाद वो सर बोले यार सर चंद्रकांत, तेरा होम्योपैथी के ऊपर इतना होड़ है, तो फिर ये क्यों कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए तुझे। तो बोले सर क्या करे फिर। तू एक काम कर, फिर एक काम कर, संडे को मेरा ओपीडी नहीं रहता है ना, तो मैं तुझे पेशेंट भेजता हूँ। जो मेरे पेशेंट एलोपैथी से ठीक नहीं होते, बहुत सारे सेक्सुअल रिलेटेड पेशेंट थे, या ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करने के बाद भी फीवर था उनको, डायबिटीज के कुछ पेशेंट जो लेग नमनेस के लिए आते थे, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए आते थे, वो भी तुझे मैं भेजूंगा, और तेरा प्रैक्टिस बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तूने मुझे ठीक किया है। बोला सर ठीक है, रविवार को मैं सुबह बैठूंगा 9 से 12 बजे तक, चलेगा आपको। तो बोला ठीक है। तो वो जो हॉस्पिटल दूसरों का था, तो सर बोले नहीं, उनको पूछना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो वहाँ पे बैठने का कंसल्टिंग का तो आपको फीस देना पड़ेगा ना, जब एक एक ही बार बैठते हफ्ते में तो बात अलग है। तो देखो तू पैसा कमाएगा तो वो पैसे लेंगे ना। सर बोलो पूछो, आप आपके हिसाब से पूछो कितना पैसा लेंगे। तो वो भी थोड़ा सर्जन थे, और वो उनको भी बाद में प्यूमर नेक्रोसिस हुआ था, तो उनको भी मैंने सजेस्ट किया था, उनका प्यूमर नेक्रोसिस पूरे तरह से गया। तो फिर बोले चंद्रकांत तू काम कर, तेरे से तो हम पैसा नहीं ले सकते बेटा, तू ऐसे बैठ उधर बैठ के जो कुछ तुझे पेशेंट देखना है देख ले। उसके बाद मेरा फर्स्ट जो चालू हुआ था उनका केस उन्होंने दिया था, उसके मेरा पहला मेरे ख्याल से 2008 की बात रहेगी, मैंने पहला पहला पेशेंट देखा था मुंबई में वो। और वहां से जो स्टार्ट किया तो आज तक मैं ठहरा नहीं। उसके बाद मैंने कंसल्टिंग करके दूसरे हॉस्पिटल में कंसल्टिंग शिफ्ट किया। कंसल्टिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि एलोपैथिक लोग थोड़ा होम्योपैथिक लोगों को बियर नहीं करते, तो थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम रहता है। तो वहां से छोड़ के खुद का एक छोटा सा, एक घाटकोपर वेस्ट में एक स्लम एरिया में मैंने छोटा सा क्लिनिक देखा और चालू किया। वहां पे 1.5-2 साल तक मैंने प्रैक्टिस शुरुआत की। सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता था, तब तक मैं वहां रहने के लिए था, तभी भाई था। भाई बाद में फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया। तो बोला तू एक काम कर, तू कोपर खैरा नई मुंबई रहने के लिए जा, मॉर्निंग को इधर ओपीडी कर ले और शाम को उधर कोई हॉस्पिटल देख ले, ताकि होम्योपैथी भी चले और इवनिंग का तेरा कुछ हॉस्पिटल में काम करेगा तो वो आरएमएस का तुझे पैसे भी दे सकते। वो टाइम पे ज्यादा नहीं था, 2500, 3000, 4000 से शुरुआत हुई थी मेरी, मेरे ख्याल से। जब वो सैलरी मुझे देते थे, 8-8 घंटे का काम करना पड़ता था। मॉर्निंग में फिर ओपीडी में जाने का, बस से जाता था मैं, वहां पे ओपीडी करता था, वहां से फिर बस से आता था। दोपहर को फिर 4 बजे मेरा यहाँ का हॉस्पिटल में आरएमएस रहती थी, मैं 10-11 बजे तक वो करता था। उसके बाद में इवनिंग का बंद करके फिर नाइट शिफ्ट 2 साल तक मैंने कंटिन्यू की।
उसके बाद 2010 या 11 तक, 11 को फिर मेरी शादी हो गई डॉक्टर लीना से। उसके बाद मैं भी वही लड़की ढूंढ रहा था, होम्योपैथी रहे या मुझे बैकिंग करे या मेरे साथ में अगर बैठे तो फिर होम्योपैथी के लिए आगे जाने के लिए थोड़ा सा ये रहेगा। तो वो सबसे बड़ा ये था। शादी करने के बाद जब भी पहली बार उनको देखने गया था पूना, उनके फादर ही इज अ नॉन प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ। मेरा लग देखिए कैसा है, नॉन प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ। सब उनको ऑर्गेनन के बारे में पता है, सब मेडिसिन के बारे में पता है। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो इंटरव्यू मेरा मेरे मेरे ख्याल से मैं कौन हूँ इसका नहीं लिया था, होम्योपैथी का इंटरव्यू लिया था, आपको क्या आता है। और वो भी सबसे बड़ी चीज है, वो भी देख रहे थे मुझे ऐसा जमाई मिले जो होम्योपैथी करता हो और प्योर होम्योपैथी करता हो। फिर मेरे ख्याल से कभी आपने सोचा नहीं रहेगा, 3-4 घंटे का कभी मीटिंग नहीं रहता। हमने 4 घंटा उनके साथ में बैठे मीटिंग किया था। तो बाद में लीना ने मुझे वो किस्सा भी बताया, सबसे बोरिंग पर्सन हो, क्या बोलते हो, कैसा बोलते हो। तो मैंने विचार किया था इसके साथ शादी करूँ या नहीं करूँ, आगे जाके सोचना पड़ेगा। तो वो जब मैं लौटा है तभी उनका शाम को ही फोन आ गया, ठीक है हमें आप पसंद है, आपको शादी करनी है और फिर कैसे करनी है आप बोलो। बोला दे आप लड़की देखो, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लड़की दे दो। बोले नहीं, शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, पूरी तरह से खर्चा मैं उठाऊंगा, आपको खाली कपड़ा पहन के आना है। बोला फिर भी नहीं, एक काम करो आप खाली इसके ऊपर मत जाओ, मेरे घर वालों को मिलो, मैं क्या करता हूँ वो भी देखो। बोला नहीं, हमें कुछ नहीं देखने का, घर 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 वालों को भी देखने का, आपका घर कैसा है वो भी नहीं देखने का। बोला नहीं, फिर भी एक बार आके मिलो। मेरा मैं इंसिस्ट करता था घर आके एटलीस्ट घर देखे ना बोले, घर देखे ना बोले। तो एक मन में थोड़ा सा एक ये था। तो फिर दूसरे तीसरे दिन वो वहां पे गए, फिर मेरे घर वाले इनके घर में जाके फिर उनका मीटिंग हो गया और 15 दिन में हमारी शादी भी हो गई। 27 अभी मई को हमारी शादी हो गई थी, उसको अभी 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर शादी होने के बाद इवनिंग का नाइट का बंद हो गया। अभी लीना भी बोली लीना तुझ्या अभी तो घर चला। लीना लक्ष्मीच्या पावलांनी आली म्हणायला हरकत नाही पण तुझ्या. राईट राईट. नाही ती लक्ष्मी त्याच्यापेक्षा अजून एक स्मॉल लक्ष्मी, ते पुढे येईल मी तिच्यावर. अच्छा, त्याच्यानंतर मग ती आल्यानंतर मग आता करायचं काय, आपण लगेच तर तुम्ही प्रॅक्टिस आता होमिओपॅथी करताय, त्यावेळेस मला वाटतं काहीतरी 2,500 ते 5,000 रुपये मला महिन्याला होमिओपॅथिकच्या प्रॅक्टिस मध्ये मिळायचे. आणि इव्हिनिंगच्या मी जेव्हा आरएमए शिफ्ट करायचे त्याच्यात काहीतरी 5-1 हजार रुपये, म्हणजे ओव्हरऑल माझी मंथली इन्कम ही 10,000 पर्यंत असायची. ती हिंदी बोलली मग आपण असं, हाँ वो बोली मुझे फिर एक काम करती हूँ, मैं भी तो प्रैक्टिस करती हूँ पुणे में। मैं उनको बोला नहीं, आपका क्या करेंगे, हर हफ्ते गुरुवार में आपका वहाँ पे आपको कंपलसरी जाना है, नहीं तो मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा। वो पहले मैं बोला था उनको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस आपको चालू रखना है। अगर आपको प्रैक्टिस बंद करना है, और मैं लड़की भी ऐसा देख रहा है तो वो खाली होम्योपैथी प्रैक्टिस करे। मेरे ख्याल से मैं आपको ये किस्सा है, 15 होम्योपैथिक डॉक्टर को मिला मैं, जिनके साथ शादी का प्रपोजल मैंने भेज दिया था, उनको मिलने गया था। तो पहला क्वेश्चन मेरा रहता था, सबके सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन मेरा रहता, आपको होम्योपैथी करनी है एलोपैथी करनी है। किसी की प्रैक्टिस चालू थी या किसी ने चालू नहीं की थी, ऐसे हिसाब से थे। जब वो बोलती थी नहीं अभी कुछ सोचा नहीं, वो लड़कियों का मैं रिजेक्ट कर देता था। और दूसरी, होम्योपैथी करते हैं, सोचा है अभी सोचा नहीं है, नहीं करना है वो भी पता नहीं है। तो ये ज्यादा करके ये लड़कों से फिर मैं दूर रहना चालू हो गया। होम्योपैथी करना है तो पहला तो टारगेट था ही। उसके बाद वो बोली मैं क्या करती हूँ, गुरुवार चालू रखती हूँ पुणे का, यहाँ पे तो अभी सडनली तो मुझे शिफ्ट होने के बाद तो पॉसिबल नहीं है। और आपके साथ मॉर्निंग को मैं क्या करती हूँ, आप जाते हो तो मॉर्निंग को मैं आरओ में शिफ्ट करती हूँ, आप मुझे फॉलो करना, मतलब जो ओवर देना रहता है, जो आरएमओ का ओवर रहता है, आप मॉर्निंग में आएगा तो ओवर दे के दूसरे इसको जाना। तो मेरे ख्याल से 2012-13 तक हमने ये कंटिन्यू किया। वो कंटिन्यू करने के बाद एक हॉस्पिटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं बोला अभी यहाँ से आगे मैं आरएमओ शिफ्ट करने वाला नहीं, बंद कर दो सब, तू खाली कंटिन्यू करना है तो कर ले, मैं अभी एलोपैथिक प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा। तो फिर इवनिंग में लायंस हॉस्पिटल यहाँ कोपर खैरा में, वहाँ पे मैंने कंसल्टिंग चालू किया। तो सब पेशेंट जो नई मुंबई के पेशेंट है यहाँ आना चालू हुए, मुंबई के जो पेशेंट है वो वहाँ पे आना चालू हो गए। धीरे धीरे 2013-14 में मेरा जो प्रैक्टिस है इतना बूस्ट हो गया, इतना बूस्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से घर में मैं 11 बजे आता था, मतलब सुबह घाटकोपर का करके 2-3 बजे तक, 4 बजे तक करके घर पे आके मुझे, मेरे ख्याल से मैंने कभी कभी खाना भी नहीं खाया, डायरेक्टली 5-6 बजे मुझे लायंस में जाना पड़ता था।
उसके बाद 11 बजे तक 9 बजे तक वहाँ पे मेरा प्रैक्टिस सेशन चलता था। वो थोड़ा सा बहुत, अभी भी वही चालू है, थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ा स्लो डाउन हो गया, अभी भी चालू है। ओके, मीटिंग जरा कन्क्लूड होईल, आपल्याला रिजॉईन करावं लागेल. कन्क्लुडिंग पार्ट 15 मिनिटाचा राहणार आहे याच्यानंतर. ती मीटिंग आता क्लोज होईल. माझं विनोदला म्हणणं आहे की क्लोज करूनच जॉईन कर, म्हणजे दॅट विल बी बेटर. अँड लास्ट 15 to 20 minutes विल बी देअर ओनली. ओके, कन्क्लूड करून सगळ्यांनी